आज हम एक सीरीज़ को एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है सोल लैंड। तो इस सीरीज़ का ये पहला पार्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। एपिसोड के शुरुआत में हमें पहाड़ियों के ऊपर एक सुंदर सा गांव दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सुंदर घर और इमारतें बनी हुई हैं। असल में ये एक सेट है जिसका नाम टैंग मैंग है। और फिर हमें इस सेट के बाहर वाले जंगल में एक नौजवान को दिखाते हैं जो कुछ एल्डर से बचते हुए भाग रहा था। एल्डर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस पे अटैक भी कर रहे थे। वो नौजवान सभी अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहा था और ये बात एल्डर्स को बहुत शॉक करती है क्योंकि वो एल्डर्स इतने शक्तिशाली थे, उनके अटैक से बचना नामुमकिन सा होता था। नौजवान का नाम सुन लैन है। भागते भागते आगे एक खाई आ जाती है। सुन लैन रुक जाता है। हमें यहाँ से पता चलता है सुन लैंग ने सेट के लाइब्रेरी के अंदर घुसकर सीक्रेट टेक्निक सीख ली थी। ऐसा करना मना था और अब इसकी सज़ा में सुन लैंग को मृत्युदंड दिए जाने वाला था। वह सुन लैन जो उसूलों का पक्का था और उसे पता था कि इसकी सज़ा मृत्युदंड ही है, इसलिए वो खुद सुसाइड करने का डिसाइड करता है और उसके साथ ये भी बताता है कि उसने ये टेक्निक किसी और को बताई नहीं है। और उसके साथ में कहता है कि वो सारे टेक्निक्स अपने खुद के कमरे में ही है। और उसके बाद में उस टेक्निक के सबसे खतरनाक वेपन को निकाल लेता है, सेट मास्टर को निकाल के समर्पित कर देता है। जिसके बाद वो सारे कपड़े उतारता है कि वो टैंक सेट से जो भी लिया है वो सब कुछ लौटाना चाहता है और उसके बाद वो खुद खाई से कूद के सुसाइड कर देता है। तभी सेट लीडर उसे मरने से भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि सुंगलैन उसूलों का पक्का था इसीलिए वो खुद खुशी कर लेता है। युनलैन के मरते ही उसकी आत्मा बहुत सारे डायमेंशन से गुजरते हुए एक पैरेलल यूनिवर्स में जाके एक न्यू बोर्न बेबी के रूप में फिर से एक बार जन्म लेता है और वहाँ पे उसका नाम युनलैन ही होता है। उसे अब पहले जन्म की सारी बातें, सारी टेक्निक्स याद होती हैं, इसीलिए वो बचपन से ही उन टेक्निक्स को पहाड़ों के ऊपर जाके प्रैक्टिस करता है। इस दुनिया में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। इस दुनिया में हर कोई 6 साल की उम्र में अपनी खुद की एक एबिलिटी एक्टिवेट करता है। इस एबिलिटी का नाम स्पिरिट सोल है। इस स्पिरिट सोल को एक्टिवेट करने के बाद में हर किसी के पास अपनी अपनी खुद की एबिलिटी आ जाती है। एक दिन जब वो पहाड़ से एबिलिटी की प्रैक्टिस करके आ रहा होता है तब उसे पता चलता है कि नए बच्चों की एबिलिटी जगाने के लिए एक स्पिरिट मास्टर गांव में आ रहे हैं। इन स्पिरिट मास्टर का नाम सूर्यू ताव है और ये स्पिरिट 26 का ग्रैंड मास्टर है। असल में यहाँ की रैंकिंग 1 से 100 में बनती है। 1 से 10 की रैंक वाले को ट्रेनी कहते हैं, 10 से 20 वाले को स्पिरिट मास्टर कहते हैं, 20 से 30 वाले को ग्रैंड मास्टर कहते हैं, 31 से 40 वाले को एल्डर कहते हैं और ऐसे ही ये इनकी रैंक के अनुसार बनते हैं। इनके बारे में अब हमें आगे पता चलेगा। सारे बच्चों की एबिलिटीज़ जगाने के लिए इस गांव का चीफ सारे बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करता है। अब सारे बच्चे इकट्ठा होकर एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर स्पिरिट मास्टर इन सभी की एबिलिटी जगाने के लिए आता है। वहां पे सुनलैन भी होता है, ये अपनी एबिलिटी को एवेगन करने आया होता है। एबिलिटीज़ जगाने से पहले सब बच्चों को अपनी ताकत दिखाता है। अपने अंदर एक भेड़िए जैसी शक्ति बुला लेता है जिससे सब बच्चे शॉक और एक्साइटेड हो जाते हैं। बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल जगाने के लिए आगे आते हैं। जो बच्चा आगे आता है उसकी स्पिरिट सोल एक सिक्कल यानी कि एक दरांत होती है जो कि एक टूल टाइप स्पिरिट सोल है। अब इसे देखकर स्पिरिट मास्टर कहता है कि ये वेपन के लिए तो काम आता तो है नहीं, लेकिन ऐसे लोग फार्मिंग में बहुत अच्छे होते हैं। अब उसकी वो सोल पावर चेक करता है। किसी भी स्पिरिट सोल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब उसकी सोल पावर चेक करते हैं तो उसकी सोल पावर 0 आती है, यानी कि वो कोई भी स्पिरिट सोल को ट्रेन नहीं कर सकता, यानी कि पूरे जीवन भर वो एक आम इंसान बन के रहेगा। यही बहुत बच्चों को चेक करता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें फॉर्मिंग एबिलिटीज़ रखने वाले बच्चे ही मिलते हैं। उनमें से एक लड़की आती है जो एबिलिटी चेक करने के लिए आती है, लेकिन उसकी एबिलिटी एक ब्लू सिल्वर ग्रास होती है और ब्लू सिल्वर ग्रास एक कॉमन ग्रास होती है, इसकी कोई एबिलिटी भी नहीं होती है। इस तरीके की स्पिरिट सोल को एकदम बेकार स्पिरिट सोल माना जाता है और ये बहुत कमज़ोर होती है। के बाद हमारा अब जो मेन कैरेक्टर है वो आता है जो है सुन लियान। वो हाथ को आगे बढ़ाकर कंसंट्रेट करता है तो उसके हाथ में भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही आती है, लेकिन उसके दूसरे हाथ में एक कुछ चमक रहा होता है, वो है एक हैमर। अब इसके बाद स्पिरिट मास्टर उसकी सोल पावर चेक करता है तो उसकी सोल पावर एकदम पूरी
लेवल 10 आती है। अवेकनिंग के वक्त पावर लेवल 10 आती है तो नेट का सोल पावर का दर्जा दिया जाता है। ऐसे लोग बहुत काम के होते हैं, ऐसे लोग बहुत पावरफुल बनते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। ड्रैगन होने के बाद सोल पावर 10 होने से हाईएस्ट लेवल होती है। यूनलैंड पूछता है कि मास्टर इससे आगे नहीं जा सकते क्या हम इसके आगे ट्रेन नहीं कर सकते। इसके बाद स्पिरिट मास्टर समझाते हैं कि हर 10 लेवल के बाद पर उसे मास्टर समझाते हैं कि इससे आगे ट्रेन करने के लिए हर 10 लेवल के बाद स्पिरिट रिंग हासिल करनी पड़ती है। स्पिरिट रिंग हासिल करने के बाद ही हम लेवल 10 से आगे बढ़ सकते हैं। बिना स्पिरिट रिंग हासिल किए चाहे जो भी बंदा कितना भी चाहे ट्रेन कर ले, लेकिन वो 11 लेवल पे ही फंसा रह जाएगा। सुनलैन पूछता है कि मास्टर आपके पास 2 स्पिरिट रिंग हैं क्या, क्योंकि मास्टर की रैंक 26 है। 10 लेवल 28 लेवल पार करने के लिए एक एक स्पिरिट रिंग लगी थी। स्पिरिट रिंग यूजर को अलग अलग पावर भी देती है। अब ऐसा कह के मास्टर हॉल से बाहर आ जाते हैं। अब ऐसा कह आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी। इसका अगला पार्ट आएगा कल। बाय बाय दोस्तों।